क्या करे बच्चा। मैंने तो मेरी बहू बेटियों को हाथ डाल दिए। मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं चक्कू मार लूं और कुछ नहीं करूं। मेरी इज्जत लूट गई है, मैं क्या करूं बोला। इस दुनिया में रह के क्या करूं मैं, बताइए आप लोग, बताइए मैं क्या करूं इस दुनिया में रह के। मेरे कपड़ा फाड़ डाली, 3 बार मुझे पटके खटिया पड़ते उठा उठा के, और सब मेरी बहन को मारा, मेरी बहुओं को मारा और मेरी बेटियों को मारा। लोग ने अपना तो ना भाला फर्ची जो भी कोई रखे थे सामान ट्रैक्टर में रखा है, उसके लाके निकालो। मैं इसको रात में जब 2:30 बजे घुसे थे घर में, सारे पुलिस के वर्दी में थे। अब उसमें कौन गुंडा था या कौन पुलिस वाला था, कौन क्या था। पुट्टू चचा मरा है, उनका नाम लिखा, उनके लड़का मरा है, उनका नाम है। जो मर गए उनका नाम है। क्या कब्र से आए हैं उठ के उनका मारने के लिए। ये मौलाना को ले गए, इतना मारे कि उनका मुंह से खून आ गया है। इतने मौलाना को मारे थे तो जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, उनका सीना मारे तो उनका खून आ गया। जितना बार मारे कह जाए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से अमन रिजवी और मैं आज बात करने आई हूँ आप तमाम हिंदुस्तानियों से और तमाम उन लोगों से जो इंसानियत की बात करते हैं। आज मैं आपसे सुल्तानपुर की बात करने आई हूँ। जैसे आपको याद होगा कि सुल्तानपुर का जो मुद्दा है उसको दबाया जा रहा है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ के एक गांव इब्राहिमपुर में मुसलमानों को टारगेट करके मारा गया है। और जो एक इन्होंने नरेटिव सेट करा है, जो एक इन्होंने प्लान करा है, वो दुर्गा पूजा की आड़ में इन्होंने मुसलमानों के साथ बर्बरता और हैवानियत की तमाम हुदूदों को लांघा है। सुल्तानपुर में एक गांव है इब्राहिमपुर, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने रोड है। वहाँ पर बाकायदा प्री प्लान तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि रोड एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ, यानी लेफ्ट और राइट साइड है। लेकिन जान के उस जुलूस को मगरिब के वक्त मस्जिद के बिल्कुल बराबर में लेके जाया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजित गानों का डीजे पर यूज़ करा जाता है और उनको भड़काने की पूरी जो एक इनकी कोशिश होती है उसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही ये भगवा चिंटू का जो एक नारा है, एक नरेटिव है कि जी मुल्लाओं ने हमारे पे पत्थरबाजी करी इसलिए हम इनको मजा चखाएंगे। उसके बाद तमाम खेल जो है वो कोऑर्डिनेट करा जाता है। बाकायदा मुसलमानों के घरों को टारगेट करा जाता है, उनके घरों में आग लगाई जाती है, बेटियों की अस्मतों को तार तार करा जाता है, बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करा जाता है। ना औरत देखी जाती, ना बुढ़ी देखी जाती, ना बुढ़ा देखा जाता, ना बच्चा देखा जाता और तमाम लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है। वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहाँ तो ये तक कहा जा रहा है कि हमारे घर में घुसने वाले जो रात को देर रात हमारे घर में घुसे वो सारे के सारे पुलिस की वर्दी में मौजूद थे, पुलिस की वर्दी में आए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कुछ और काम नहीं रह गया सिवाय इसके कि वो मुसलमानों के घरों में जाके उनकी बेटियों, उनकी माँ, उनकी बहनों के साथ इज्जत को लूटने का काम करे, उनके घरों को लूटने का काम करे। अफसोस की बात यह है कि इब्राहिमपुर में औरतों की, बच्चियों की इज्जत लूटने के साथ साथ उनके घरों को लूटा जाता है। उनके घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, घरों के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं, कार्स को, बाइक को जला दिया जाता है। और मज़े की बात यह भी है कि वहाँ सुल्तानपुर का जो SHO है, सुल्तानपुर के जो SHO हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, पूरा भगवा चिंटू का रोल प्ले करते हैं। वो बाकायदा हिंदू के पास जाते हैं, वहाँ पर एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच में कहते हैं कि हिंदू मेरे भाइयों, ना तुम कमज़ोर हो ना प्रशासन कमज़ोर है और हम इन लोगों को चुन चुन कर बुलडोज़र से मारेंगे, बुलडोज़र से इनके मकानों को गिराया जाएगा। हम लोग यानी हिंदू, हम लोग यानी पुलिस डिपार्टमेंट, किन लोगों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? मुसलमानों के ऊपर। तो मेरे SHO साहब से सवाल है, क्या SHO साहब आपको जो ये वर्दी पहनाई गई, क्या ये आपको भगवा चिंटू ने पहनाई थी, कानपुर से सिलकर आई थी, RSS के चौबारे से सिलकर आई थी? आप जो तनख्वाह उठाते हैं, आप जो रुबाब मारते हैं, आप जो वर्दी के अंदर इतराते इठलाते फिरते हैं, वो वर्दी क्या आपको RSS के गुंडों ने दी थी? क्या वो आपको मेरे भारत के संविधान ने इसलिए नहीं दी थी कि आप इससे उन लोगों की हिफाजत करें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत हो?
अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान थाने की तरफ FIR करवाने, अपने जुल्म की दास्तान बयान करने, अपनी बहनों की लुटी हुई इज्जत की कंप्लेन करने जाता है तो थाने से उनको मारकर भगा दिया जाता है या फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और धड़ल्ले से फ्री में उन पे UAPA और देशद्रोह के मुकदमे लगाए जाते हैं। ये कौन सी पुलिस है? ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन से वाले लोग हैं जिनके अंदर खौफ खुदा नहीं है? माना हम मुसलमान हैं, माना हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन तुम भी तो इंसान होंगे, तुम भी तो किसी न किसी भगवान को मानते होंगे, किसी न किसी। क्या जनाब, आप तो 33 करोड़ भगवान को मानते हैं और पूछते हैं क्या 33 करोड़ भगवान आपको यही सीख देते हैं कि आप त्योहारों की आड़ में मुसलमानों का शिकार करने निकले, मुसलमानों को आप मारे, उनकी बेटियों की इज्जत लूटे? SHO साहब से मेरा सवाल है, SHO साहब, आप किसी के बेटे भी रहे होंगे, आप किसी के बाप भी रहे होंगे, आप किसी के पति भी रहे होंगे, आप किसी के भाई भी रहे होंगे। उस दर्द को कभी फील करना जो दर्द सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर के गांव की बच्चियों ने, माओ ने, बहनों ने फील करा है, जिनकी इज्जतों को आपने, आपके भड़काऊ भाषण ने तार तार करा है और शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ है। गुलाम मीडिया ने तो दिखाना होता नहीं है, उनके पट्टे तो जो डले हुए हैं वो सरकार के आकाओं के डले हैं। जो स्ट्रीम चैनल पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता था, आज वो कॉरपोरेट घराने हो गए और कॉरपोरेट घराने जो हैं सिवाय नफरतबाजी के कुछ नहीं दिखाते। बस उनको हिंदू मुसलमान नफरत दिखानी होती, लेकिन यहाँ नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर बस दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा में मुसलमानों ने जुलूस पर पथराव करा। ये सारा कोऑर्डिनेट है। तो ये जो ड्रामे हैं, सुल्तानपुर में जो जुल्म हो रहा है, और ये अपनी आवाज़ में आप उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, उनको ये सवाल देना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया चलाते हैं, खासकर मेरी कम्युनिटी के मुसलमान मेरे भाई जो जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं। खुदारा आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कोई नहीं दिखाएगा, हमें आप दिखाएंगे। हमारी आवाज़ को, सुल्तानपुर की आवाज़ को, भारत में हो रहे मुसलमानों के जेनोसाइड को अगर कोई दिखा सकता है तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग दिखाएं कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर किस कदर जुल्म, किस कदर जबर हो रहा है, किस तरह हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और शासन प्रशासन मुंह में दही जमाकर गुजरात लूटने के चक्कर में और सब कुछ चंगासी दिखाकर फर्जी स्कूल का मॉडल बनाकर वहां हाईटेक स्कूल का जो ड्रामा कर रहे हैं, वो ये वाली बात दर्शाती कि ये लोग कितने जालिम हैं। बेटियां सबकी साझा होती हैं, अगर किसी की भी बेटी लूटती है तो पूरे भारत की इज्जत लूटती है। इस वक्त भारत का बलात्कार, संविधान का बलात्कार, भारत की इंसानियत का बलात्कार, भारत के मुसलमान का बलात्कार, और तमाम लोग चुप। वो तमाम मुस्लिम तंजीमें ना मालूम कहाँ अफीम चाटकर गवर्नमेंट के उस फरमान का इंतजार कर रही हैं जिसको ये पढ़ने के लिए रखे हैं। क्या सुल्तानपुर की तरफ तमाम लोगों को नहीं दौड़ना चाहिए? क्या सुल्तानपुर पर बात नहीं होना चाहिए? क्या इब्राहिमपुर पर हो रहे जुल्म की जो इबारत लिखी गई, उन लोगों के घरों को फूंक दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी बेटियों की इज्जत उनके सामने लूट ली गई, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों को देकर जा रही हूँ कि आप में कौन कौन इंसान है और कौन कौन वो लोग हैं जिनके घरों में माएँ, बेटियां और बहनें हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सुल्तानपुर पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं लगता कल सुल्तानपुर है तो आज आपका घर हो सकता है, कल गुजरात है तो आज आपका घर हो सकता है, कल जहांगीरपुरी था तो आज आपका घर हो सकता है? आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि मीडिया उसी चीज़ को परोसता है जो आप देखना चाहते हैं। आप नफरतें देखना चाहते हैं जनाब, और मीडिया परोसना जानता है। तो बंद करिए इन स्ट्रीम चैनल को, बंद करिए इन लोगों की दुकानों को और अवेयर हो जाइए और इंसानियत को बचाइए, भारत को बचाइए, भारत की गरिमा को बचाइए, भारत के संविधान को बचाइए। और जय माता दी जो आप कहते हैं और भारत माता की जो जय कहते हैं, उस माँ का सम्मान करना सीखिए। अल्लाह हाफिज, सतरंगे सलाम के साथ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।